हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। याद रहे कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रेटिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं कौन है जिसको आप पे क्रश है। हु हैज़ क्रश ऑन यू? कौन है जो व्यूवर्स को पसंद करता है? Okay, so we have it's a celebration, gifts, and we have abundance. Who has crush on you? We have it's a renewal and we have it's a spark. कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो अपनी रिन्यूअल करना चाह रहा है अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ। We have it's a receive and open, and then we have it's a disharmony, triggers and conflict. This is the person जिसके साथ आपका कोई conflict चल रहा है और still ये इंसान जो भी है उसको आप पे क्रश है। Still they are interested or they like you. क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के इस इंसान को लेकर ट्रिगर रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है आपके साथ उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा हुआ है। यस, एंड यहाँ पे अभी तक एनर्जी चेंज की है, करिश की है। और ये जो भी इंसान आपको पसंद करता है उसको लगता है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, बिकॉज कुछ ना कुछ आप लोगों के दरमियान ऐसे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपस में। कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के दरमियान जो है ना वो चीज़ें ख़राब हुई हैं, मैसी हुई हैं, जिसको लेकर इनको लगता है आप मूव ऑन कर गए थे या आपने मूव ऑन कर लिया। स्टिल इनको लगता है, इनको ऐसे फील हो रहा है ये इंसान को जिसको आप पे क्रश है कि आपके साथ चीज़ें ख़राब होने के बाद, डिसहार्मनी बनने के बाद, चीज़ें बैलेंस आउट ना होने के बाद या एक दूसरे को ट्रिगर करने के बाद, कुछ ना कुछ आप एक दूसरे को ट्रिगर करते रहे हो। इस इंसान को तो आपका ट्रिगर करता रहा है, आपको इनका करता रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान रिश्ते में कभी हार्मनी नहीं बन पाई। मनमुटाव स्टार्ट हो गए, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए, ओपोजिशन स्टार्ट हो गई। रिलेशनशिप में दो लोग रहते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, बट आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ नफरत जो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपके अंदर पहले से ज़्यादा पावर स्ट्रेंथ आ गई है, आपके अंदर एक ऐसी एम्पावरमेंट इस इंसान को दिख रही है कि आप इजीली अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी आगे मूव कर रही है, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर टोटली चेंज्ड। आप चेंज दिख रहा है आप में इस इंसान को। ठीक है, बट ये इंसान जो भी है इसको अभी भी स्टिल आप पसंद हो, इस इंसान को आप पे क्रश है और ये दोबारा से आप लोगों की तरफ जो है वो कुछ ना कुछ अपना हाथ बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। और ये जो भी इंसान है वो चाहते हैं कि आप इनका दोबारा से इस सारी सिचुएशन को आप स्टार्ट करो और ये अपने आप को दोबारा आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं। एंड दे रियली वांट कि आप उनको रिसीव भी करो, बिकॉज इनको अब दोबारा स्पार्क दिख रहा है आप लोगों में। पास्ट में तो ट्रिगर्स रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, हार्मनी नहीं बन पाई, ठीक है, डिसहार्मनी रही है हमेशा, बट राइट नाउ ये दोबारा से अपने आप को आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रिन्यूअल करनी पड़ेगी। अभी भी स्पार्क इनको आप में दिख रहा है, इनका स्पार्क जो है कभी भी फेड अवे नहीं हुआ आप लोगों को लेकर। सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू ओपन अप themselves in front of you, बिकॉज इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट आप लोगों के बिना नहीं कर सकते। सो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को ब्राइट करने के लिए, आप लोगों के साथ आगे रिश्ते को बनाने के लिए, बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ कभी भी आपके बिना जो है ना वो स्पार्क जो होता है ना एक लाइफ को जीने का मज़ा, वो आपके बिना नहीं रह सकता। एक सबसे बड़ी चीज़ तो एक यहाँ पे ये दिख रही है कि इस इंसान को आप में जो चेंज दिख रहा है, आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक पावरफुल एनर्जी दिख रही है ना। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर एक ऐसे लाइफ स्टाइल को जी रहे हो जैसे यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एक पैशन दिख रहा है इस इंसान को, अट्रैक्शन दिख रही है, आपका जो आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का, मूव फॉरवर्ड करने का जो आपका एक जज्बा है वो इस इंसान को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके अंदर एक चेंज देख के इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना आप और ज़्यादा पसंद आ रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली इनके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं वो ख़त्म होने के, मतलब रिश्ता ख़त्म होने के बाद या कनेक्शन, रिलेशनशिप ख़त्म जो हुआ है आपका इनके साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से, डिसहार्मनी की वजह से, एक दूसरे को ट्रिगर जो करते रहे उसकी वजह से, इनको लगता है आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया और आपकी ज़िंदगी वहीं रुक गई है। नो, इनकी चाहे रुक गई है, आपकी नहीं रुकी। तो यही चीज़ देख के इनको काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इनको वो चीज़ बहुत बूस्टअप कर रही है और स्टिल इनको अभी भी आप पसंद हो। आपका एटीट्यूड,
और आपका एक बॉडी लैंग्वेज इनको बहुत ज़्यादा जो है अभी भी स्टिल पसंद है। सो वो दोबारा से रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन की जिसमें पास्ट में कन्फ्लिक्ट बन गए थे, ट्रिगर्स हो रहे थे। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू ओपन देमसेल्व्स, और वो रिसीव भी करना चाहते हैं जो आप उनको दोगे विदाउट एनी ट्रिगर्स और ड्रामा। वी हैव इट्स एस ऑफ अर्थ। यस, ये जो भी हैं ये आपके साथ एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं। ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं अपनी लाइफ का, इस कनेक्शन का बिगनिंग करना चाहते हैं दोबारा से, इस अपॉर्चुनिटी को वो चाहते हैं आप अवेल करो। वी हैव ईगो, वैनिटी एंड प्राइड। यस, बट इनको लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आ रही है, एंड स्टिल इनको लगता है आप चेंज नहीं हुए। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए हो, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया। आप अभी भी अपने आप को पसंद करते हो। सेल्फ लव, सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी क्या है, यू गाइज हैव नो वेल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को पास्ट में ट्रिगर कर रही थी बट अभी नहीं ट्रिगर कर रही। यस, सो यू हैव कंट्रोल एंड टैक्टिस। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे इन्होंने आपको कंट्रोल करने की लाख कोशिशें क्यों ना की हों, कोई ना कोई टैक्टिस चालें क्यों ना चलाई हों, लेकिन इनको लगता है आपके अंदर कुछ भी जो है ना, आप नहीं इनकी चालों में आए या आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। बदले में इनको खुद ही आपके कंट्रोल आना पड़ेगा। यस, वी हैव इट्स रिलीज, सरेंडर एंड पर्च। यस, कहीं ना कहीं आपने जो इस पर्सन को रिलीज़ कर दी है ना, ये जो भी आपका क्रश है, आपको आगे मूव होता देख के इनको लगता है आप इनको भूल चुके हो। आपने सरेंडर जो कर दी है ना, वो इस इंसान को चीज़ें जो है ना कहीं पर्च कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं इस इंसान के डेमन्स को। सो दैट्स वाई वो भी आपको पसंद करते हैं, इसीलिए अपनी लाइफ का दोबारा से रिन्यूअल और इस कनेक्शन का रिन्यूअल करने के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं। रिन्यूअल करना चाहता है ये इंसान जो भी है। दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू गाइस, बिकॉज वो चाहते हैं कि चीज़ें बने आपके साथ, अबंडेंस चाहते हैं, वो आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान आपको पसंद करता है, इसको लगता है आपकी लाइफ में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो सब कुछ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप रिलीज़ कर चुके हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको कोई टेंशन नहीं है अगर इस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं भी रहा तो। और यही चीज़ें इस इंसान को जो है ना वो इरिटेट कर रही हैं, पास्ट में भी कर रही थी, अभी भी स्टिल कर रही हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप कंट्रोल में आने वाले नहीं हो, चाहे ये इंसान जो कुछ मर्जी कर ले। और ऑब्वियसली आपको अपने आप को किसी के लिए चेंज भी नहीं करना, और किसी के कंट्रोल में आपने क्यों आना है, बिकॉज आप ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के तौर पे ही पैदा हुए हो, इस लाइफ में आप आए हो, तो आपको किसी के अंडर आने की ज़रूरत भी नहीं है। यस, सो लेट्स सी मोर। बट आपकी जो एक रिलीजिंग एनर्जी है ना, जो ये इंसान को लग रही है कि आप रिलीज़ कर चुके हो, इसको भूल चुके हो, वो चीज़ें इसको बड़े तकलीफ़ दे रही हैं, इसीलिए अभी भी पसंद करते हैं और आप वापस आना चाहते हैं। लेकिन पास्ट में ये इंसान नेगेटिव दिख रहा है, आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन अब इनको लगता है आप कंट्रोल में आने वाले नहीं हो। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु हैज़ क्रश ऑन यू, हु हैज़ क्रश ऑन यू, क्योंकि इनको लगता है आपने अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर लिया है और आपकी लाइफ में वही फ़न है, वही स्पार्क है जो इनकी लाइफ में जो है ना बिल्कुल मिसिंग है। हु हैज़ क्रश ऑन यू, वी हैव इट्स अ टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये इंसान जो भी आपको, आप पे क्रश है ना जिस इंसान को, राइट नाउ ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन को स्टार्ट करने का। पास्ट में हो सकता है इस इंसान के पास चॉइसेस थी, बट स्टिल इनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें, अभी भी नहीं समझ आ रही, लेकिन ये अब भी आपके साथ प्लान करना चाहते हैं चीज़ों को। वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड वी हैव इट्स अ मून एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज़ ऐसे हैं कि लाइक इस पर्सन को ना एक फेयर है, एक इनसिक्योरिटीज़ हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे यू गाइज आर वेरी हार्ड टू मैनिपुलेट, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद पे, आप अपनी किसी भी चीज़ों को लेकर मेंटली क्लियर हो। सो ये इंसान की जो कन्फ्यूजन है इसको खुद दूर करनी पड़ेगी, आपको ये इंसान अपनी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन को मेंटल एंग्विश है, लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली गोइंग थ्रू अ मेंटली ब्रेकडाउन। ये पर्सन को बहुत टेंशन है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर ना एक तरह से फेयर है कि कहीं आपको हमेशा हमेशा के लिए ये इंसान लॉस ना कर दे।
तो ये इंसान के लिए ऑब्वियसली एक लूज़ होगा, होपलेस भी हो जाते हैं कभी कभी आपकी तरफ आने के लिए कि किस तरह से आप आएंगे, अभी भी आपको पसंद करते हैं तो आपके साथ आगे प्लान कैसे कर पाएंगे सिचुएशन को, या किस तरह से जो ये वेट कर रहे हैं वो क्या पॉसिबल हो पाएगा आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप होना। तो उन चीज़ों को लेकर विद द मून ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना ये अपनी गट फीलिंग्स को बिलीव नहीं करते, ठीक है। बट आप लोगों को छोड़ने का जो भी इनका सिचुएशन यहाँ पे चल रही है ना, उसके बाद इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके साथ। ये जो भी इन्होंने कन्फ्लिक्ट बनाया है या आपका आपस में कुछ अच्छा जो है ना सिचुएशन रहा नहीं है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो इनसिक्योर हैं, और इनसिक्योर ऐसे हैं कि अभी भी ये इंसान को टेंशन हो रही है कि कहीं ये ना हो आप लोगों के साथ रिश्ता बना ही ना पाएँ, या फिर अभी भी आपको पसंद करते हैं तो हो सकता है कभी दोबारा से चीज़ें रिजॉल्व ही ना हो पाएँ, या पता नहीं आप लोग इनको अब एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तो ब्रेक किया है। कुछ लोगों ने हो सकता है ये इंसान के अंदर झूठ बोलने की बीमारी थी यस, इसको बीमारी बोलते हैं, झूठ बोलने की बीमारी थी, और इनको लगता है कि इन्होंने जो झूठ बोले हैं अब आप इन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे। अब आपको लगेगा ये इंसान जो बात कर रहा है ही झूठी, चाहे ये जितना मर्जी सच क्यों ना बोल लें। उस वजह से भी इनको काफ़ी टेंशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो भी है वो एंजाइटी में जा रहे हैं, इनको रातों को नींद नहीं आ रही। 1111 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंजल नंबर, हो सकता है आपको दिखाई भी दे रहा हो। अगर दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है वो आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है। ये जो भी इंसान आप पे इनको क्रश है ना, ये आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं जिस चीज़ों को लेकर ये खुद भी कंफ्यूज है, और उनको लगता है इन्होंने आपको कंफ्यूज किया था। बिकॉज ये ऐसा इंसान है, इसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। यस, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इट मीन्स कि दिस पर्सन कुड बी अ चीटर। अगर चीटर नहीं है तो झूठ बड़े बोलता रहा है ये इंसान, गेम खेलना, प्लानर, हर टाइम स्ट्रेटजी कोई ना कोई बनाते रहना आपको कंट्रोल करने के लिए, कि किसी तरह से आप इनके कंट्रोल में आ जाओ, आपके माइंड पे कंट्रोल कर लें, आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर लें। ऐसी एनर्जी मुझे रही है इस इंसान की। दिस पर्सन इज़ अ वेरी टॉक्सिक एंड नार्सिस्टिक इंसान। यस, आई रियली डोंट लाइक इट। ये एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी नेगेटिव एनर्जी। आई डोंट नो आपने किस तरह इस इंसान को अपनी लाइफ में टॉलरेट किया है, अगर तो किया है इस इंसान को जिसने भी। बट एनी हाउ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान डेफिनेटली जो भी हैं इनको आपको अभी भी लेकर क्रश तो है, और विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये प्लान भी करते हैं आप लोगों की तरफ आने की। दिस पर्सन कुड बी अ विलेजर, लाइक इंसान हो सकता है किसी विलेज वगैरह में रहते हैं, ट्रैक्टर हो सकता है ये इंसान किसी तरह से चलाते हैं, ठीक है, फार्मर हो सकता है ये पर्सन जो भी है, बट आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं। बट इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं अभी भी स्टिल स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैज़ क्रश ऑन यू एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। बट राइट नाउ ये इंसान ने जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किया है, झूठ बोले हैं, आपको लेकर गोस्ट किया है, आपसे रन किया है, कमिटमेंट देने से इवन के ये इंसान भागे हैं, सच बोलने से भागे हैं। राइट नाउ ये जो भी इंसान है ये विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी टेंशन में है। तो इनको लगता है जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे, अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तक ये पर्सन खुद भी मेंटली कंफ्यूज रहेंगे। जिस चीज़ों को आपको कंफ्यूज किया था, बिकॉज आपको कंफ्यूज किया था, आपको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको लगता है, और आप आगे मूव कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि इंसान बोलता ही झूठ है। तो वो चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं, इनको है कि टेंशन सबसे ज़्यादा यही है कि आप कैसे बिलीव करोगे अब इनकी सारी बातों पे। अगर ये सच भी बोलेंगे तो आप तो कहोगे झूठ बोल रहा है ये इंसान, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना ज़्यादा झूठ बोल दिया हुआ है। यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत सस्पिशियस बिहेव करते रहे हैं, स्नीकी बिहेव करते रहे हैं, और स्टिल अभी भी इनको लगता है आपको इन पर डाउट ही होगा, क्योंकि सिचुएशन इन्होंने खुद बना दी थी डाउटफुल बहुत ज़्यादा, जिसको लेकर आपके कन्फ्लिक्ट बन गए थे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली लवर्स महसूस करते हैं। इनको लगता है आप इनके लवर हो और आपके साथ एक रिलेशनशिप रोमांटिकली इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू डेट यू। बट इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ तो चॉइस है, यहाँ फिर हो सकता है आप इनको चूज़ बिल्कुल भी ना करो, बट स्टिल ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये पर्सन तो ऐसे लग रहा है आपका आशिक है, अगर तो मेल है, और अगर फीमेल है तो डेफिनेटली आपकी कोई सॉरी टू से मशूक हो सकती है, या अदरवाइज नंबर 6, 7, 2, 9, 8 इंपॉर्टेंट है। नंबर 18 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है।
नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो 21, 27, 26, 28 एंड 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. जेमिनी स्टार साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस. पाइसेस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. यस, बट ये जो भी इंसान है ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आपको लेकर जितनी भी अट्रैक्शन है दे रियली वाना टेल यू, आपसे यूनियन करके, क्योंकि ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं और आपसे यूनियन करके आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों की, तक ताकि आप लोग जो हो दोबारा से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सको एक दूसरे में. बट इट्स अ टोटली टेंसिव सिचुएशन, लाइक ये इसको एनजाइटी है, परेशान हो रहा है ये पर्सन कि होगा कैसे, बिकॉज नाइट मेयर्स हैं इस इंसान को. नाइट मेयर्स यही हैं कि कहीं आप इनकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको ये इंसान झूठा है, किसी बात पे ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत डाउट करोगे इनको पता है. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.